एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं पीजीसीआईएल यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सुपरवाइजर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है और क्या एज क्राइटेरिया रखी गई, कितनी फीस कटेगी और किस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख लें कि जो ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का है, इसमें कुल मिलाकर 70 पदों पर भर्ती होनी है। और वहीं पर अगर हम ट्रेनी इंजीनियरिंग की बात करें इलेक्ट्रिकल में तो 47 पदों पर भर्ती होनी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो 117 पदों पर भर्ती होगी। हम फुल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए, जो ट्रेनी सुपरवाइजर है इलेक्ट्रिकल का, उसमें आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें आपके पास फुल टाइम रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। किसी भी टेक्निकल बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप पास होना चाहिए। 70% मार्क आपका होना चाहिए और ये 70% मार्क ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और जनरल के लिए है। लेकिन वहीं पर अगर जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनके लिए सिर्फ पास मार्क ही चल जाएगा। अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि बीटेक है, बीई है, एमटेक है या एमई है, इस प्रकार के अगर आपने कोर्स कर रखे हैं तो आप इसे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यानी हायर एजुकेशन वाले। अब देखिए बता रहे हैं कि इक्विवेलेंट डिसिप्लिन कौन सा है, यानी समकक्ष कौन कौन से कोर्स माने जाए। जैसे आप इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग है, इस प्रकार के कोर्स कर रखे तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में एक बात और कही गई है कि अगर वो कैंडिडेट जिन्होंने किसी बी बीटेक एमटेक में एडमिशन ले लिया है, अभी ज्वाइनिंग है, तो भी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करी जाए तो आपका मैक्सिमम 27 साल एज होनी चाहिए और देश की गणना 6/11/2024 को की जाएगी। वहीं पर पे स्किल की बात की जाए कि कितना पेमेंट आपका होगा, तो यहाँ पर 24,000 से स्टार्टिंग हुई और 1,08,000 तक का वेतन। तो बातें सुपरवाइजर की हैं। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट यानी कि इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है कि यहाँ पर कहा गया कि फुल टाइम बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद द मिनिमम 60% मार्क ऑफ इक्विवेलेंट सीजीपीए। तो अगर सीजीपीए है तब भी आपका 60% होना चाहिए बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग में। अब 11 डिसिप्लिन में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इस प्रकार के अगर आपने कोर्स कर रखे हैं तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इंजीनियरिंग का फॉर्म भर रहे हैं तो आप वैलिड स्कोर इन गेट 2024, जो एक गेट का एग्जाम होता है 2024 में आप अगर दिए होंगे तो वो स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम एज आपकी 28 साल होनी चाहिए और आपके एज की गणना 6/11/2024 को की जाएगी। वहीं पर पे स्किल की बात करें तो 30,000 से स्टार्टिंग होगी और आपका मैक्सिमम वेतनमान 1,20,000 होगा। फॉर्म भरने का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस इंटरफेस पे आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन का। क्लिक करते ही सबसे पहले आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो ईमेल आईडी डालिए। अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर दोबारा से कंफर्म कीजिए। आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी भी देना होगा, कोई दूसरी ईमेल आईडी, और मोबाइल नंबर दीजिएगा और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि एक और मोबाइल नंबर दीजिए। कैप्चा कोड में 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए कह रहा है, जोड़कर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। आपके देखिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी इसमें डालिए और जो कैप्चा कोड जोड़ दिया गया है दोनों संख्याओं को जोड़कर और लॉगिन विथ ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, उसको फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपको ये प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना नाम, जैसा कि हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा गया है, अपना नाम डालेंगे। गार्जियन टाइप में आप आएंगे तो इसमें फादर या हस्बैंड लिखा गया है, तो जो महिला कैंडिडेट है जिनकी शादी हो चुका है हस्बैंड चूज करेंगे, जिनकी नहीं हुई है वो फादर चूज करेंगे, फादर का नाम लिखेंगे। मदर का नाम डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ आप चूज करेंगे। फिर यहाँ पर आपको जेंडर कंफर्म करना है, मेल है या फीमेल कैंडिडेट है। माइनॉरिटी कम्युनिटी आपको चूज करनी है कि अगर आप हिंदू के अलावा जैसे कि बुद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, इस्लाम, जैन या सिख हैं तो आप चूज करेंगे। अगर आप हिंदू हैं तो नॉट अप्लीकेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आपको अपनी कंट्री चूज करनी है, फिर आपको नेशनलिटी चूज करनी है, आप अपना डोमिसाइल स्टेट यानी किस राज्य के आप रहने वाले हैं। फिर आप यहाँ पर लिखा गया है कि इज रियोट्स विक्टिम, क्या आप किसी दंगे से पीड़ित हैं, तो यस करिएगा अर्थात आप नो कर दीजिए। मैरिटल स्टेटस चूज करने के बाद यहाँ पर आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, तो आपका जो प्रोफाइल है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आइए, गो टू प्रोफाइल करिए। अब आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है मेलिंग डिटेल का। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डिटेल देना होगा
जैसे कि आप अगर गांव से हैं तो गांव का एड्रेस देंगे, अगर शहर से हैं तो शहर का एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। नज़दीकी रेलवे स्टेशन, सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री और स्टेट चूज करने के बाद आप अपना एरिया का पिन कोड देंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर परमानेंट एड्रेस इज सेम एज मेलिंग एड्रेस। तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए, तो आपने जो डेटा आप और फिल किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा और आपको ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये डेटा भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फिर से गो टू प्रोफाइल करना है। अब यहाँ पर दो डेटा तो कंप्लीट हो चुका, आपको अकाउंट डिटेल देना है, बैंक का डिटेल, जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, ब्रांच का नाम, ब्रांच की सिटी कौन सी है यानी कि अपने जिले का नाम लिखेंगे, फिर अकाउंट नंबर और बैंक का एफएससी कोड देकर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये डिटेल भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर गो टू प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। 3 डेटा कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर रिलेटिव वर्किंग पावर ग्रिड डिटेल पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन सिर्फ उनके लिए है जिनके घर का कोई भी सदस्य पावर ग्रिड में काम करता होगा। वहाँ पर आपको बताना होगा नेम ऑफ रिलेटिव क्या है, डिजाइनेशन क्या है, किस पद पर काम कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉय आईडी बताना पड़ेगा, कहाँ पर पोस्टिंग है, रिलेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट का टाइप क्या है, तो ये आपको बताना होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, गो टू प्रोफाइल कर लीजिए। अब आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी और ये जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर चूज़ फाइल करते हैं और अपलोड कर देते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इतना डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे फॉर्म को फिलअप करना है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही यहाँ पर जो पोस्ट आई है यानी कि एक आपका सुपरवाइजर का है और आपका जो इंजीनियरिंग का है, ये दोनों पोस्ट का डिटेल आपको यहाँ पर आप देख भी सकते हो और यहीं से फॉर्म को फिलअप कर भी सकते हो। अगर आपको सुपरवाइजर का फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई करेंगे। अगर आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो क्लिक हियर टू अप्लाई सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे। हालांकि जो हम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं वो सुपरवाइजर का है, तो यहाँ पर हम क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ गाइडलाइन दी गई हैं, इनको आप आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सभी डेटा प्रीफिल्ड हैं, बस आपको कैटेगरी यहाँ पर आपको चूज करनी है कि आप जनरल हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी है, एसटी कैंडिडेट है, चूज करेंगे। पूछा जा रहा कहीं एक्स सर्विस मैन तो नहीं है, अगर है तो यस, अन्यथा आप नो करेंगे। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि डिपेंडेंट ऑफ द एक्स सर्विसमैन डिसेबल किल्ड इन एक्शन, तो इसमें भी आपको नो कर देना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इंटरनल पीईएसएल एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप पीई सील में एम्प्लॉय हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। आगे बढ़िएगा। पूछे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी अगर आप हैंडीकैप्ड है किसी प्रकार से तो यस करिएगा, अन्यथा आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। आपको यहाँ पर सेव ड्रॉप्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, अदर क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए लिखा गया है कि कैंडिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल और उसके सामने है ऐड क्वालिफिकेशन। इसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 1 चूज करना है और एजुकेशन टाइप में आपको डिप्लोमा चूज कर लेना है। क्वालिफिकेशन जो टाइप है इसमें क्लिक करेंगे, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ रहा है, उसको चूज कर लीजिए। और डिसिप्लिन आपका क्या है, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी आपने किया होगा वो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन चूज कर लेना है। उसके बाद कोर्स का टाइप है फुल टाइप है। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज पूछा जा रहा है, कितना प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किया है। दशमलव के बाद मात्र 2 संख्या ही आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिवीजन लिखना है कि आपने किस डिवीजन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या डिवीजन पास किया है। कोर्स फ्रॉम यानी कब से आपने एडमिशन लिया है कोर्स के लिए और कब आपका कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आप बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, फिर आप इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे जिस इंस्टीट्यूट में आपने कंप्लीट किया हुआ है। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। ऐड करते ही आप देखेंगे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस का डिटेल देना है, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको अदर इसेंशियल डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको बताना होगा कि जैसे एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस आपसे पूछा जा रहा है तो 1 चूज करिए। एग्जाम सेंटर आप कहाँ लेना चाहते हैं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या नागपुर, जहाँ भी आपका मन करे दिए गए लिस्ट में से आप चूज कर सकते हैं, आप ऐड कर लीजिए। तो ये भी आपका डेटा ऐड हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर रिटन लैंग्वेज प्रेफरेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं और दोनों को आपको चूज करना हो। जैसे 1 है तो आप रिटन लैंग्वेज किस में देना चाहते हैं और सेकंड वाला कहाँ देना चाहते हैं, वो दोनों को चूज करके आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि अगर किसी भी सेवा योजना पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर हम लिंक दे रहे हैं। सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो यहाँ पर जाकर आप
देख सकते हो। नहीं है तो नो करिए और यहाँ पर सबमिट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये डिटेल आपका सेव हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर अदर कैंडिडेट डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू सफर फ्रॉम एनी मेजर अलाइनमेंट या डिफॉर्मिटीज, यानी किसी विकृति से तो आप ग्रसित नहीं है, तो आपको यहाँ पर नहीं के ऑप्शन पे क्लिक कर। सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू बीन अरेस्टेड केप्ट अंडर डिटरमाइन बाउंड बाय पुलिस, तो आपको भी इसमें नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगला ऑप्शन उनके लिए है कि जहाँ पर पूछा कोई पेंडिंग केस तो नहीं है किसी कोर्ट में या कोई पुलिस के जरिए, तो यहाँ पे भी आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये सभी डिटेल में आपको डिबार्ट तो नहीं किए गए हैं किसी भी विद्यालय इंस्टीट्यूट से, तो आपको इसमें भी नो कर देना है और सबमिट डिटेल आप इसमें कर दीजिए। लास्ट ऑप्शन आपके पास है अपलोड डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना फोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल की मार्कशीट और जो भी आपने डिप्लोमा किया होगा वो, आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र है, वो सब यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखी गई है यहाँ पर आप देख सकते हो। जो फोटो अपलोड करेंगे वो 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यहाँ पर जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो भी आपका 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं जो PDF फाइल में होगा, 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि जिसको आपने डिप्लोमा किया है तो वो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जिसकी साइज भी यहाँ पर 3 MB होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम रहेगा PDF फाइल में तो चल जाएगा। उसी प्रकार से क्वालिफिकेशन का जो मार्कशीट है वो भी अपलोड करेंगे, 10 MB के आस में अपलोड कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम साइज है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसे अपने सिविल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो वहाँ पर एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इस प्रकार से सभी डेटा अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर से आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी, आप इस पर रीड कर लीजिए और नीचे की तरफ आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए जरा कि जितने भी आपने फॉर्म फिलअप किए हैं वो सब आपको दिखाई दे रहा है। चेकबॉक्स पे टिक करिए और सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिए। मान के चलिए अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और फॉर्म में एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे सबमिट चेंज एप्लीकेशन का, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनमें आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं। आप नीचे जाइए जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है, जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल में, एक्सपीरियंस में, अदर इसेंशियल डिटेल में या अपलोड डॉक्यूमेंट में, जो भी परिवर्तन करना चाहें आप उस पर क्लिक करके कोई भी परिवर्तन आप यहाँ पर कर सकते हो। प्रेफरेंस वाले में हमसे एक छूट गया था तो वहाँ पर एरर आ रहा है, हम 2 क्लिक करते हैं और रिटन एग्जाम में लैंग्वेज को हम यहाँ पर चूज करके ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इतना करते फिर से आपको नीचे जाना है और यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन करना है, तो आप देखेंगे कि फिर से यहाँ पर आई रीड करना है, नीचे चले जाइए, फिर से चेकबॉक्स पे आपको टिक करना होगा और सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर फीस का पेमेंट करना है, आपका जो डिटेल है वो तो सक्सेसफुली सेव हो चुका है, यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा तभी आपका एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा। हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने यहाँ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पे फीस ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, जो पहला ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कभी कभी एरर भी दिखाई दे जाता है, तो आप एक बार 2 बार ट्राई करेंगे ना तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो हमने दूसरी बार ट्राई किया तो ये आ चुका है। अब मुझे पेमेंट करना है जैसे QR जरिए, तो QR पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट करेंगे तो आपके सामने QR कोड आ जाएगा। अब इसको अपने गूगल पे, फ़ोन पे के जरिए आप पेमेंट कर दीजिए, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।